ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। तो राहुल गांधी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात गौर करने वाली थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति मंच पर आया और उसने ऐसा दावा किया जो सभी को चौंका दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो शख्स। मंच पर अचानक सामने आया और पूरा हॉल सन्न रह गया। उसने कहा, मेरे नाम पर 12 लोगों का वोट डिलीट हुआ है, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी ही नहीं। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये शख्स जैसे ही सामने आया, हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा कि आखिर कौन है ये और इसके दावे कितने गंभीर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम का ऐलान किया था, उसका केंद्र यही शख्स बन गया। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस के वोटर्स को व्यवस्थित तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तभी उन्होंने मंच पर एक कर्मचारी को बुलाया। राहुल गांधी ने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिनके नाम से मतदाताओं को लिस्ट हटाने का खेल हुआ। कर्मचारी ने आते ही माइक संभाला और जो दावा किया उसने सभी को हैरान कर दिया। उसने कहा, मेरे फोन से मतदाताओं को डिलीट करने का मैसेज गया, लेकिन सच ये है कि मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। मुझे तब पता चला जब बबीता नाम की महिला ने आकर मुझसे पूछा कि उनका वोट क्यों डिलीट हुआ। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरे नाम पर कोई गड़बड़ी की गई है। स्टेज पर मौजूद इस शख्स ने कहा कि उसके नाम पर 12 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, लेकिन वो खुद इस पूरी प्रक्रिया से अनजान है। उसने साफ कहा कि ना तो उसने किसी को मैसेज भेजा और न ही उसने किसी को इस बारे में बुलाया। उसकी ये स्वीकारोक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे अहम पल साबित हुई। राहुल गांधी ने तुरंत इसे चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधने का हथियार बना लिया। राहुल गांधी ने इसके बाद कर्नाटक की मतदाता बबीता चौधरी का वोटर आईडी कार्ड स्क्रीन पर दिखाया। उन्होंने दावा किया कि बबीता का नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया है। राहुल ने कहा कि यह सिर्फ एक उदाहरण है, जबकि हजारों कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को इसी तरह निशाना बनाया गया है। बबीता चौधरी का केस राहुल गांधी के आरोपों को मजबूती देने वाला उदाहरण बन गया। वहीं स्टेज पर खड़े कर्मचारी का कहना था कि बबीता ही वो महिला थी जिन्होंने पहली बार आकर उससे सवाल किया कि आखिर उनका वोट क्यों डिलीट किया गया। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि अलनंद विधानसभा क्षेत्र में 618 आवेदन दाखिल किए गए ताकि मतदाताओं के नाम डिलीट हो, लेकिन ये आवेदन असल में लोगों ने किए ही नहीं। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये आवेदन स्वचालित रूप से दाखिल किए गए। इतना ही नहीं, कर्नाटक के बाहर अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया ताकि कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया जा सके। ये तमाम दावे राहुल गांधी ने किए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। ये चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है और ये लोकतंत्र के खिलाफ हाइड्रोजन बम से कम नहीं है। स्टेज पर खड़ा कर्मचारी खुद भी असमंजस में नजर आया। उसने कहा कि उसके नाम का दुरुपयोग हुआ है। उसने कभी मतदाताओं के नाम डिलीट करने का काम नहीं किया, लेकिन उनके नाम पर दर्जनों वोटर की पहचान मिटा दी गए। इस बयान ने राहुल गांधी के आरोपों को और गंभीर बना दिया। राहुल गांधी बार बार यही दोहराते रहे, ये कोई साधारण मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला है। कांग्रेस ने इसे सीधे सीधे भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताया है। पार्टी का कहना है कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करके कांग्रेस समर्थक मतदाताओं को लिस्ट से हटाया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इसे सिर्फ कांग्रेस की राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस हार से डरकर चुनाव आयोग को बदनाम करने में लगी है। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेज पर बुलाए गए उस कर्मचारी की गवाही ने राहुल गांधी के आरोपों को नया बल दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाता है और क्या ये विवाद देश की सियासत में हाइड्रोजन बम साबित होता है या महज एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें केएनए न्यूज।